इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना, तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजित का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। उसमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानर राज नील, बालीपुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविद, हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा ऋषभ स्कंद थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों की ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजित ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से छत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजित को ना देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजित फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजित ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बांधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण ना लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। इस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्राण कुछ लाल थे और शरीर काटकर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजित अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या विसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूं। ऐसा कहकर वह धर्म की ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बांधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजित फिर अपनी विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पहने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में यह उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल ही, उन्हें कौन मान सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंध गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के 2 ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से विंधी ना हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा क्षुब्ध ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था
उस इंद्रजित के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थान में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजित ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थान में भी प्रवेश करने वाले शीघ्रगामी नाराज, अधोनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदष्ट और छुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था, जिसके प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा स्वर्ण से भूषित था। उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपनी सी उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष प्रवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए।